चलो आज हम चर्चा करेंगे संचार और समाज भाग 2। पहले हमने संचार और समाज पर एक आपको क्लास लिया था और उसमें मैंने बताया था कि संचार और समाज एक दूसरे पर आश्रित हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक दूसरे से अन्योन्याश्रय संबंध है, एक चुंबक के दो पोल की तरह है संचार और समाज, जिसको कभी पृथक नहीं किया जा सकता। बच्चा जन्म लेता है तो अपने सबसे पहले माता से संचार करना सीखता है, फिर पिता से सीखता है, फिर परिवार के अन्य सदस्यों से सीखता है, फिर वह अपने स्कूल कॉलेज पड़ोसियों से सीखता है। अड़ोस पड़ोस के जो लोग होते हैं वो परिवार जैसे हो जाते हैं, उनसे सीखता है। थोड़ा सा उसमें अलग संस्कृति देखने को, बहुत हल्की फुल्की भिन्नता मिलेगी आपको, फिर भी उनसे भी सीखता है। फिर वह अपने मित्रों से सीखता है। उसके बाद वह सीखता है स्कूल से, कॉलेज से, इंस्टीट्यूशन से, ठीक है। उसके बाद वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से भी सीखता है। रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस का मतलब है कि हर परिवार किसी न किसी धर्म से, किसी न किसी गुरु से, किसी न किसी भगवान से, विशेष रूप से किसी न किसी मंदिर से, किसी न किसी ऐसे संस्थान से जुड़े होते हैं जो धार्मिक संस्थान होता है, तो वहाँ उसका आना जाना होता है। तो बच्चा भी जाता है साथ में, तो वो बड़ा भी हो रहा है तो उसका धीरे धीरे वो संवाद के तरीके, तौर तरीके सीखता है। जैसा कि न्यूकॉम्स मॉडल में बताया गया था कि संचार कैसे एक्सपैंड करता है। बच्चा पहले रोकर ही संवाद करता है, फिर धीरे धीरे वो माँ बोलता है, फिर पापा बोलता है, फिर धीरे धीरे वो बड़े लोगों से सीखता है, फिर हेलो हाय सब करने लगता है ना। और बाहर जाता है तो देखता है कि क्या संस्कार है, कैसे अभिवादन के तौर तरीके सीखता है, नमस्कार करना, सलाम करना, प्रणाम करना, चरण स्पर्श करना, भगवान की पूजा कैसे हो रही है घर में वो भी सीखता है। किसी को अच्छा लगता है तो बचपन से ही पूजा करने लग जाता है, किसी को अच्छा नहीं लगता तो आजीवन पूजा नहीं करता, वो उसकी अपनी स्वतंत्रता होती है। लेकिन वो धार्मिक चीज भी परिवार में और धार्मिक संस्थानों से सीखता है। ये मैंने आपको संक्षेप में बताया था। उसके बाद वह सीखता है मीडिया से, ट्रेडिशनल मीडिया से सीखता है। ट्रेडिशनल मीडिया का मतलब क्या होता है? फोक डांस, फोक सॉन्ग, शैडो प्ले, फोक प्ले, देन कठपुतली, देन नुक्कड़ नाटक, ड्रामा, ये सब जो है, ड्रामा और नाटक एक ही है। ये सब जो ट्रेडिशनल मीडिया है, ज़्यादा गांव में प्रचलित है। शहरों में अब ट्रेडिशनल मीडिया कहते हैं लुप्त होता जा रहा है। तो उस मीडिया से भी वह सीखता है। उसके कोई डायलॉग सुन लेगा तो उसको याद हो जाएगा, तो बच्चा वही डायलॉग अपने पिता पर, अपने माता पर, अपने भाई बहन पर शुरू कर देगा। कुछ ग्रहण करता है क्योंकि उसने बड़े गहराई से उसको देखा, समझा, सुना है। तो ट्रेडिशनल मीडिया से भी हम संस्कार, संवाद के तरीके, संवाद की शैली, संचार की शैली ग्रहण करते हैं। उसके बाद मीडिया से भी हम संचार के तौर तरीके, स्टाइल, शैली सीखते हैं। रिटन कम्युनिकेशन है तो आप देखोगे अखबार से, अगर आप अखबार पढ़ते हैं, बच्चे हालांकि देर से पढ़ते हैं अखबार, लेकिन बड़े होने पर भी वो सीखते ही रहते हैं, तो वह अखबार से सीखते हैं। हाउ टू राइट, विच इज़ गुड हेडलाइन, बहुत से उसके लिखने का तरीका अखबार का उस पर छाप रहता है। हर व्यक्ति पर, हम लोग पर भी होता है। क्या कोई कैची हेडलाइन आज देख लिया तो मेरे जुबान पे आ गया, ठीक है। तो अखबार से सीखता है, मैगजीन से सीखता है। जहाँ तक रिटन कम्युनिकेशन का सवाल है, बुक से तो सीखता ही, बुक से भी सीखता है, वो भी एक प्रकार का मीडिया है, ठीक है। ग्रामर की भी किताब पढ़ता है वगैरह वगैरह। उसके बाद वो रेडियो से सीखता है। रेडियो में तरह तरह के ड्रामा हैं, तरह तरह के गाना है, गाना ही सीखता है, वो भी एक संचार है, ठीक है। रेडियो से सीखता है। गाँव में रेडियो आज भी बहुत प्रचलित है। शहरों में FM रेडियो बहुत प्रचलित है, गाड़ी में रहता है, उसमें आप समाचार भी सुनते हैं, तो देश विदेश के बारे में जानते हैं। तो वो सारा संचार जो है आप मीडिया से ग्रहण करते हैं। मीडिया में आप कभी कभी जाते भी हैं, लेकिन नहीं भी जाते हैं तो आप मीडिया से ग्रहण करते हैं। फिर आप टेलीविज़न से बहुत सी चीज़ ग्रहण करते हैं। टेलीविज़न का मतलब हुआ कि आपने उसके कोई सीरियल्स देखे, कोई फिल्म देखे, कोई क्रिकेट का खेल ही देखा तो आपने भी वैसे ही खेलना शुरू कर दिया, उसी की कॉपी करने लगे। किसी हीरोइन का स्टाइल देखा तो आपने भी कॉपी करने लगे। कोई हीरो का स्टाइल देखा तो लड़का उसकी कॉपी करने लग जाता है, उसकी शैली ग्रहण कर लेता है।
यानी कि वो मीडिया से भी सीखता है। ठीक है, तो इतने स्टेप्स हैं जिससे वो अपने, इसके अलावा भी कई चीजें हो सकती हैं। मैंने आपको बताया था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो बिना संचार के जी नहीं सकता। जब बड़े बड़े कैदियों को सजा दी जाती है तो उसको सॉलिटरी जेल में भर्ती किया जाता है, एकांत जेल में। 5 लोगों के साथ नहीं रखा जाता, एकांत में भर्ती कर दिया जाता है। तो क्या होता है, वो इमोशनली सैटर्ड हो जाता है, और इमोशनली सैटर्ड होने पर वो बहुत सी चीज कबूल करने लग जाता है। मारने से नहीं ठीक होता कई बार, लेकिन इमोशनली सैटर्ड हो जाता है, तो उसको बांध के बढ़िया से अलग रख दिया जाता है। तो एक प्रकार का पनिशमेंट है कि इसको संचार से नो कम्युनिकेशन जोन में रख दिया गया। ठीक है, और मैंने आपको उदाहरण दिया था, कई लोग नहीं आए थे उस दिन, मोगली का उदाहरण दिया था। एक अकबर रिसर्च स्कॉलर है जिन्होंने अध्ययन किया था, उन्होंने बोल्ड बॉयज एंड बोल्ड गर्ल्स पर अध्ययन किया, मोगली का अध्ययन किया गया है। तो मोगली या बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको समाज से अलग कर दिया गया और उनको सारी सुविधाएं प्रदान की गई, लेकिन समाज से अलग कर दिया गया। तो उनके संस्कार, बोलने के तौर तरीके, सुनने के तरीके, शैली, रूप स्वरूप में काफी भिन्नता पाई गई। मोगली को जंगल बॉय कहते हैं ना, वो पेड़ पर फटाफट चढ़ जाएगा, आप नहीं चढ़ सकते। वो भालुओं के साथ संवाद कर लेगा, वो सियार के साथ संवाद कर लेगा, वो शेर के साथ, बाघ के साथ कैसे हैंडल करना है वो सब जानता है। सांप को उठा लेगा, आप नहीं उठा सकते। तो वो जंगली लड़का हो जाता है, तो उसके संस्कार भी जानवरों के जैसे हो जाते हैं। जंगल में रखने के बाद देखा गया कि वो पैर के बल, हाथ के बल चलते, पैर के बल नहीं, 4 चतुष्पद प्राणी की तरह चलने लगते हैं। ऐसे अध्ययन बहुत से किए गए, जिसमें अकबर का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसने अध्ययन किया कि जब समाज से अलग कर दिया जाता है तो उसके संचार, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि मनुष्य समाज में रहता है, समाज से वह ग्रहण करता है और समाज को देता भी है। तो उसके जो समाज और संचार का बहुत गहरा रिश्ता है, ये मैंने आपको बताने का संक्षेप में प्रयास किया।